नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल लक्ष्मी नारायण हरि पर हार्दिक स्वागत है। आज हम जानेंगे शीतला यानी कि बासौड़ा शीतला अष्टमी की कथा। तो आइए कथा हम प्रारंभ करते हैं। श्री गणेशाय नमः। एक बार शीतला माता ने सोचा कि चलो आज देख लूं कि धरती पर मेरी पूजा कौन कौन करता है, कौन मुझे मानता है। यही सोचकर शीतला माता धरती पर राजस्थान के डुंगरी गांव में आई और देखा कि इस गांव में तो मेरा मंदिर ही नहीं है और ना ही मेरी पूजा होती है। माता शीतला गांव की गलियों में घूम रही थी। तभी एक मकान के ऊपर से किसी ने चावल का उबलता हुआ पानी यानी कि मांड नीचे फेंका। वह उबलता पानी शीतला माता के ऊपर गिर पड़ा, जिससे माता के शरीर में फफोले छाले पड़ गए और माता के पूरे शरीर में जलन होने लगी। और तब शीतला माता गांव में इधर उधर भाग भाग कर चिल्लाने लगी, अरे मैं जल गई, मेरा शरीर तप रहा है, जल रहा है, कोई तो आओ मेरी सहायता करो। लेकिन उस गांव में किसी ने शीतला माता की सहायता नहीं की। वह अपने घर के बाहर देखती है कि एक कुम्हारन महिला बैठी है। उस कुम्हारन ने देखा, अरे यह बूढ़ी माई तो बहुत जल गई है, इसके पूरे शरीर में तपन है और पूरे शरीर पे फफोले पड़ गए हैं, यह तपन सह नहीं पा रही है। तब उस कुम्हारन ने कहा, हे माँ, तू यहाँ आकर बैठ जा, मैं तेरे शरीर के ऊपर ठंडा पानी डालती हूँ। कुम्हारन ने उस बूढ़ी माई पर खूब सारा ठंडा पानी बोल डाला और बोला, हे माँ, मेरे घर में रात की बनी हुई राबड़ी रखी है और थोड़ी दही भी है, तू दही और राबड़ी खा ले। जब बूढ़ी माई ने ठंडी ज्वार के आटे की राबड़ी और दही खाया तो उनके शरीर को बहुत ही ठंडक मिली। और उसके बाद कुम्हारन ने कहा, आजा माँ, बैठ जा, मैं तेरे सर के बाल गूंथ देती हूँ, ला तेरी चोटी बना देती हूँ। और कुम्हारन माई माई की चोटी गूंथने के लिए कंघी बालों में करती रही। अचानक कुम्हारन की नज़र उस बूढ़ी माई के सर के पीछे पड़ी तो कुम्हारन ने देखा कि एक आंख बालों के अंदर छिपी हुई है। यह देखकर तो वह कुम्हारन डर के मारे घबरा कर भागने लगी। तब उस बूढ़ी माई ने कहा, रुक जा बेटी, रुक जा, तू डर मत, मैं कोई भूत प्रेत नहीं हूँ, मैं शीतला देवी हूँ। मैं तो इस धरती पर यह देखने आई थी कि मुझे कौन मानता है, कौन मेरी पूजा करता है। और इतना कहकर माँ चार भुजा वाली हीरे जवाहरात के आभूषण पहने हुए, सिर पर स्वर्ण मुकुट धारण किए हुए अपने असली रूप में आ जाती हैं। माता के दर्शन कर कुमारन सोचने लगी, मैं गरीब इन माता को कहाँ बैठाऊं। तब माता बोली, हे बेटी, तुम किस सोच में पड़ गई। तब उस कुमारन ने हाथ जोड़कर आंखों में आंसू बहाते हुए कहा, हे माँ, मेरे घर में तो चारों तरफ दरिद्रता बिखरी हुई है, मैं आपको कहाँ बैठाऊं। मेरे घर में ना तो चौकी है, ना ही बैठने का आसन। तब शीतला माता ने प्रसन्न होकर उस कुम्हारन के घर पर खड़े हुए गधे पर बैठकर एक हाथ में झाड़ू और दूसरे हाथ में डलिया लेकर उस कुम्हारन के घर की दरिद्रता को झाड़कर डलिया में भरकर फेंक दिया। उस कुम्हारन ने कहा, बेटी, मैं तेरी सच्ची भक्ति से प्रसन्न हूँ, अब जो तुझे भी चाहिए वह वरदान मांग लो। तब कुमारन हाथ जोड़कर बोलती है, हे माता, मेरी इच्छा है अब आप इसी डुंगरी गांव में स्थापित होकर यहीं निवास करें। जिस प्रकार आपने मेरे घर की दरिद्रता को अपनी झाड़ू से साफ कर दिया, ऐसे ही आपको जो भी भक्त होली के बाद सप्तमी यानी अष्टमी को भक्ति भाव से पूजा कर अष्टमी के दिन आपको ठंडा जल, दही, बासी ठंडा भोजन चढ़ाए, उसके घर की दरिद्रता का नाश करना एवं आपकी पूजा करने वाली महिला का अखंड सुहाग रखना, उसकी गोद हमेशा हरी भरी रखना। और इसके साथ ही जो भी पुरुष शीतला अष्टमी को बाल ना कटवाए, धोबी के कपड़े ना धुलने दे, और वह पुरुष जो आप पर ठंडा जल चढ़ाकर, नारियल फूल चढ़ाकर परिवार सहित ठंडा बासी भोजन करे, उसके काम धंधे व्यापार में कभी भी दरिद्रता मत आने देना। तब माँ बोलती है, तथास्तु बेटी, जो तूने वरदान मांगे हैं मैं तब सारे तुझे देती हूँ। हे बेटी, तुझे आशीर्वाद देती हूँ कि मेरी पूजा का मुख्य अधिकार इस धरती पर सिर्फ कुम्हार जाति का ही होगा। तभी उस दिन डुंगरी गांव में शीतला माता स्थापित हो गई
और उस गांव का नाम शील की डुंगरी पड़ गया। शील की डुंगरी भारत का एकमात्र मुख्य मंदिर है। शीतला सप्तमी के दिन यहाँ बहुत ही विशाल मेला लगता है और इस तरह से शीतला अष्टमी यानी बासोड़ा की कथा यहाँ पर समाप्त होती है। आप सभी का दिन मंगलमय और शुभ हो। हरि की कृपा आप पर बनी रहे।